Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am Priyanka and today we will start with class 9th chapter Algebraic Identities. Algebraic Identities या फिर expansion बोल सकते हो. ये CBSE में polynomial का एक part है, यानी कि chapter number 2. और I.C.S.E में एक अलग से एक्सरसाइज है, देखना एक्सपेंशन. सो वही है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एक्सपेंशन इसको बोल दो. ठीक है, इसमें हम फॉर्मूलाज देखेंगे, उन फॉर्मूला से रिलेटेड सम करेंगे. तो चलो देखते हैं कौन से फॉर्मूलाज हमको यहाँ पे लर्न करने हैं. सो ये रहे वो सारे फॉर्मूलाज जो तुमको यूज़ करने हैं अपने एक्सरसाइज में. सो देयर आर 9 आइडेंटिटीज़ जो तुमको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, जिसमें से आई थिंक तुमको कुछ पता है. बिकॉज देखो, नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज़ तुम लोग कर चुके हो क्लास 8 में. इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें इनसे रिलेटेड सम्स किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो इनसे रिलेटेड अगर सम्स देखने हैं, सीखने हैं, तो उस वीडियो को कर लो. हम आज जो करेंगे वो इसके बाद से, यानी नंबर 4 से लेकर 9 तक के जो फॉर्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड सम्स करेंगे. इजी, डिफिकल्ट, एडवांस लेवल, हर तरीके के सम करेंगे. ठीक है, सो वो वीडियो देख लेना. अभी देखो नंबर 4 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें अगर, तो सबसे पहले तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 के साथ ab, सो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. उसी को हमने 2 कॉमन लेकर के ऐसे कर दिया ab प्लस bc प्लस ca. अभी अगर तुमको सम में कहीं बीच में अगर माइनस का साइन दिखे तो उस साइन के साथ में इस वेरिएबल को ले लेना. ये चीज मैं क्लियर करूंगी एक सम लेकर के, जिसमें हम इस फॉर्मूला में अगर माइनस हो तो कैसे करते हैं, तो उससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखो, ये तो 4 तक तो देखो स्क्वायरिंग वाले आइडेंटिटीज हो गए. अब नेक्स्ट जो आते हैं वो सारे क्यूब वाले. तो सबसे पहला है a प्लस बी का होल क्यूब. नाउ तुम जो ये वीडियो देखोगे जो ये जिसमें मैंने ये 3 किया है, उसमें मैंने ये भी समझाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता कैसे है. ओके, कि हमको वेरीफाई करना हो तो a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके. सिमिलरली अगर तुम a प्लस बी को a प्लस बी फिर a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आएगा. तो इसीलिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. या फिर इसको खोल के भी बहुत बार यूज करना पड़ता है हमको, सो वो भी याद कर लो. देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, दोनों ही फॉर्मूलाज एक्चुअली लर्न करना चाहिए. नाउ सेम अगर a माइनस बी होल क्यूब हो तो देखो सब कुछ माइनस में है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. बट जब तुम इसको खोलोगे तो देखो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये एक प्लस बन जाता है 3ab स्क्वायर. तो फॉर्मूला लिखते वक्त ये ध्यान रखना. नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग अलग है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब. तो ऐसे में क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ में है, इसीलिए सबसे पहले तो देखो प्लस है a प्लस बी, और यहाँ है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, एक बार खाली माइनस है. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का है, प्लस है, तो शुरुआत में a प्लस बी रखना है. ठीक है, सिमिलरली अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो क्योंकि शुरू में माइनस है इसलिए यहाँ पे भी हमने शुरू में माइनस रखा, a माइनस बी. बाकी का पूरा पार्ट प्लस में है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अभी इन दोनों फॉर्मूला के तुम एक और फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो. a क्यूब प्लस बी क्यूब देखो हमारे इस फॉर्मूला में भी आता है, नंबर 5 फॉर्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब में भी इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब है. तो अगर इससे तुमको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो तुम क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पार्ट उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, सो माइनस 3ab a प्लस बी. तो तुम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इससे एक और निकाल सकते हो. सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो a माइनस बी होल क्यूब वाले में ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट को इस साइड लेके जाओ, तो देखो एक और फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी. तो हम देखेंगे अगर हमको किसी सम में इसकी जरूरत पड़ी तो ये कर लेंगे, बट जनरली तुम्हारे सम पहले वाले पार्ट से आते हैं. नाउ लास्ट जो फॉर्मूला है वो देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इतने बड़े पार्ट का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई करना है उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी. ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 9 आइडेंटिटीज. अब ये जो 9th वन है
इससे रिलेटेड हम एक सम भी करेंगे, बट अभी मैं एक पार्ट बता दूं इस 9th नंबर से रिलेटेड, जो मैं सम में भी समझाऊंगी कि नंबर 10 हम बोल सकते हैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो सकता है इन केस, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सिर्फ 3abc के इक्वल हो सकता है अगर कंडीशन ये हो कि a प्लस बी प्लस सी करने पे 0 आए तो। सो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ओनली दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सोच के देखो, अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 होता तो ये राइट साइड पूरा पार्ट 0 हो जाता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाता, तब हम ये लिख सकते थे। ठीक है, सो ऐसा हम एक सम भी करेंगे तो ये आइडेंटिटी भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। हम जब सम्स करेंगे तो कुछ सम्स तुम आराम से फॉर्मूलाज को देखते हुए कर सकते हो सॉल्व। इतने सारे सम सॉल्व करना कि धीरे धीरे उस कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़े, फॉर्मूलाज बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, सो ये रहे हमारे पहले 2 सम और हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अपनी कॉपी में देखो 4th नंबर फॉर्मूला में यूज करने वाले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नाउ मैंने बोला था अगर बीच में माइनस हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, वैसा मैं एक सम करके दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। अगर माइनस हो तो हम ऐसा करेंगे, पहले क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसकी जगह मैं लिखूंगी 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं लेकिन माइनस के साथ इसको अंदर ले रहे हैं। सो उसके बाद में है प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में था a इंटू बी, मतलब 2a इंटू माइनस 3b, ओके, ए बी प्लस बी सी दैट इज माइनस 3b इंटू माइनस सी, और प्लस सी ए दैट इज माइनस सी इंटू 2a। बस अब सॉल्व करना है सिर्फ। 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 3b तो प्लस हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6ab प्लस 3bc माइनस 2ac। लाइक टर्म तो कुछ है नहीं तो एज इट इज रहेगा, बस इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे और पूरा खोल दे, कुछ भी लाइक टर्म नहीं दिख रहा हमको। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6bc माइनस 4ac एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट देखो, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे लाए, तो उससे पहले ये देखो कि ये 3 चीजें किसी फॉर्मूला में आती है क्या। सो हाँ, ये आती है, जो अभी अभी हमने किया दैट वाज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये सब कुछ आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो इस फॉर्मूला में ये तीनों चीज़ें आती है। हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो। सो इसकी तो नहीं पता, बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है 16 होता है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 10, तो इसकी जगह हम 10 लिख देते हैं। दिस इज वॉट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 16 36। हमको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड रूट हो जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो हम हमेशा बाहर प्लस और माइनस का साइन देते हैं। उसका रीज़न ये है, तो देखो 36 का रूट जो है वो 6 आता है। सो ये +6 या -6 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज +6 का स्क्वायर भी 36 है और -6 इंटू -6 भी 36 होता है, तो हमेशा +-6 रखो, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू +-6 है। सो ये रहे हमारे नेक्स्ट सम्स। ये आइडेंटिटीज में अब जो क्यूबिंग वाली पार्ट चालू होती है तो ये सारे क्यूब वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमको इसमें सब में आइडेंटिटीज यूज करनी है। पहला देखो, दिस माइनस दिस का क्यूब दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। नाउ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, राइट। सो सबसे पहले है a क्यूब मतलब 3/x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2/x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए है 3/x इंटू बी है 2/x स्क्वायर 3ab a माइनस बी मतलब यही वाला पार्ट 3/x माइनस 2/x स्क्वायर,
ओके, नाउ हम इसको करते हैं, देखो क्यूब है ऊपर तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया। वैसे यहाँ 8 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स टू द पावर 6 हो गया, माइनस यहाँ कुछ कट तो काटो बट कुछ नहीं कट रहा, नीचे एक्स क्यूब रह रहा है और ऊपर 18 रह रहा है, और बच क्या रहा है अंदर में, क्या है 3/x माइनस 2/x स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा, पहला पार्ट तो एज इट इज, माइनस अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो 18 इंटू 3 54 एक्स टू द पावर 4, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हुआ 36, नीचे हुआ एक्स का पावर 5। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये a माइनस बी होल क्यूब यूज़ किया हमने। यहाँ देखो लिखा हुआ है ऐसे 1002 का क्यूब, 1002 को क्यूब करना अरिथमेटिक में तो इजी है, बट हमको यहाँ आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज हमारे लिए इजी है जब हम 1000 प्लस 2 का क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, पहले आता है a क्यूब 1000 का क्यूब, फिर आता है प्लस बी क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज 1000 प्लस 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो इजी क्या हो जाता है, 1000 का क्यूब करना है, मतलब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस 30 है तो ये 3 बार लिखना है, एक बार 30, फिर एक बार 30, फिर एक बार 30, हो गया क्यूब। प्लस 8 प्लस ये हुआ 6000 इंटू 1002, बस मल्टीप्लाई करना है। सो ये होता है हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 2 3 0 6 2 12 0 6 1 6, बस, और ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट देखो 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो इसको हम अलग अलग देख सकते हैं। देखो ये क्या है, a माइनस बी होल क्यूब है, फिर माइनस का साइन है, ये क्या है a प्लस बी होल क्यूब है। तो हम अलग अलग दोनों फॉर्मूला यूज करें जो अभी अभी किया है। पहले a माइनस बी होल क्यूब करते हैं, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, एक खत्म, माइनस माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा करके पूरा काम करो। सो पहला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। अब हम धीरे धीरे इसका एक्सपैंड करते हैं। सो इसको खोले, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 30xy 2x माइनस 5y से मल्टीप्लाई नेक्स्ट करेंगे। अब देखो माइनस का साइन है तो हम इसको खोलते भी जा रहे हैं, साथ साथ साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहला हुआ माइनस 8x क्यूब, फिर माइनस 125y क्यूब माइनस 30xy 2x प्लस 5y। ठीक है, ये पूरा पार्ट खत्म हुआ। सो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो कुछ कट रहा हो तो अभी भी काट सकते हो, तो ये कट रहा है खाली बस, बाकी का ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये तो एज इट इज ही रखोगे, माइनस 250y क्यूब माइनस इसको करें अगर 3 2 6 तो 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर, इसको भी करो माइनस 60x स्क्वायर y माइनस 150xy स्क्वायर। ओके, सो इनमें भी अगर देखो तो खाली ये प्लस और माइनस यहाँ वाला पार्ट जो है ये हट रहा है, बाकी और कुछ नहीं हट रहा है, ये दोनों तो ऐड हो रहा है। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हुआ, इधर आया माइनस 250y क्यूब माइनस ये दोनों 60 और 60 ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, सो 120x स्क्वायर y। ओके, सो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 98, ये दिया हुआ है,
फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अभी हमारे पास दिया क्या हुआ है, अगर इसको एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर और 1/x² को बी स्क्वायर माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, भाई कॉपी खुली हुई होगी, उसमें देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है नहीं, क्या है, ए प्लस बी। यानी अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए तो हमको एक्स प्लस 1/x, यही तो है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये ए प्लस बी हम इससे निकालेंगे कैसे। सो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है वो लगा के, तो देखो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, दैट इज ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x² प्लस 2ab, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, जिसमें x और x कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, उसमें वैल्यू डाल दो, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमको नहीं मालूम, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हाँ ये पता है 98 है, प्लस 2, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, 100 का रूट, राइट। और क्योंकि 100 का रूट कर रहे हो तो बाहर प्लस माइनस जरूर लगाओ। सो यानी हमारे पास क्या आया, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, क्या आ रही है, या तो प्लस 10 है या फिर माइनस 10 है, इन दोनों में से एक है, ठीक है। ये तो आ गई हमारी वैल्यू। अब हम चाहें तो x³ प्लस 1/x³ आराम से निकाल सकते हैं, कैसे। सो x³ प्लस 1/x³ मतलब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है वो लिखो। सो x³ प्लस 1/x³ is equal to x plus 1/x, that is a plus b. Now next a plus b, a square that is x का स्क्वायर माइनस ab यानी x इंटू 1/x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x², ठीक है। x और x तो यहाँ कट गया। सो अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं हम वो डाल देते हैं। x³ प्लस 1/x³ तो वो निकालना ही है, उसका तो वैल्यू नहीं आ सकता। अब आगे का पार्ट, x प्लस 1/x अभी अभी निकाला, इनमें से एक हो सकता है तो पहले एक लेते हैं, अगर 10 हुआ तो क्या होगा। सो यहाँ 10 लिखा। अब देखो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x², तो इधर देखो x स्क्वायर प्लस 1/x², ये तो हमको पता है 98 माइनस 1, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या आया, 10 इंटू 97 दैट इज 970 पर कब, जब x प्लस 1/x प्लस 10 हो। तो अगर माइनस 10 हो तो क्या होगा, तो देखो अगर और लगा देते, सो अगर यहाँ पे माइनस 10 होता तो ये माइनस 10 होता, ये तो सेम होता 98 माइनस 1, इसका मतलब हमको माइनस 10 के साथ 97 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हमारा उस टाइम आंसर आता माइनस 970। ओके, सो हमको दोनों पार्ट बता देना। सो देखो हमारे नेक्स्ट जो सम्स हैं ये a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ से रिलेटेड है। पहला वाला पार्ट देखो 3x प्लस 2y और दूसरे साइड है 9x² माइनस 6xy प्लस 4y²। अब ये किसके जैसा लग रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये है a प्लस b, ये है a² माइनस ab प्लस b², बट ये एग्जैक्टली यही है क्या, तो इसके लिए हमको इसको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली खोल करके। सो अगर ये a है 3x और ये b है 2y, सो ये a प्लस b है तो a का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, राइट, 9x² होता है, माइनस ab यानी 3x इंटू 2y, तो देखो हाँ माइनस 6xy हो रहा है, प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2y का होल स्क्वायर, वो हो रहा है 4y²। तो ये दिखा दोगे कि हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको a³ प्लस b³ बोल सकते हैं, मतलब 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, दैट इज कितना होगा, 3x का होल क्यूब हो गया 27x³ प्लस 8y³, सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अभी नंबर 8 देखो, यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 20, ये भी गिवन है। हमको पता करना है a³ माइनस b³, तो बहुत क्लियरली बता दिया a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालनी है। सो हम a³ माइनस b³ का अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या ये सारी चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो चलो चेक करते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब चेक करो क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो a³ माइनस b³ चाहिए, a माइनस b हाँ है, a b हाँ यहाँ है, बट a² प्लस b² नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हमारे पास में ऐसे दो और फॉर्मूला हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहला a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और या फिर a³ माइनस
ए क्यूब का मैंने एक और फॉर्मूला तुम लोगों को लिखवाया था, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कोई एक फॉर्मूला यूज करके बताती हूँ, तो मैं ये यूज करती हूँ। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। a माइनस बी इज इक्वल टू 6 दिया है, और मैं सबसे पहले लिखूंगी क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स को क्यूब किया तो इस साइड हुआ a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू इधर हुआ 6 का क्यूब। अब इसको हम खोलते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और यहाँ कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 36 इंटू 6 216। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमको नहीं पता, माइनस 3 इंटू ए बी पता है 20 है, इंटू ए माइनस बी पता है 6 है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें 360, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको इस साइड ले जाते हैं राइट साइड में, 216 प्लस 360 दैट इज 6। सो 576 हमारा आंसर आ गया। सो ये रहे हमारे लास्ट के दो सम्स जो लास्ट के दो आइडेंटिटीज पे रिलेटेड है। ओके, सबसे पहला देखो 3x प्लस 2y प्लस 2z इंटू ये पार्ट दिया है जो किसके जैसा लग रहा है, ये है a प्लस बी प्लस सी, और ये लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ये कौन सा नंबर फॉर्मूला लग रहा है, तो अपने कॉपी में देखो ये 9th नंबर लग रहा होगा। ओके, बट हमको इसको दिखाना पड़ेगा कि यार सही में ये है। सो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ओके, पहला वाला पार्ट तो वैसे एज इट इज लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 2z दैट इज a प्लस बी प्लस सी। दूसरा होना चाहिए a का स्क्वायर, सो 3x का होल स्क्वायर राइट। दूसरा है b का स्क्वायर, सो 2y का स्क्वायर। फिर है c का स्क्वायर दैट इज 2z का होल स्क्वायर। फिर आता है माइनस ए बी, सो माइनस 3x इंटू 2y राइट है। फिर माइनस बी सी, सो 2y इंटू 2z राइट है। और माइनस सी ए दैट इज 2z इंटू 3x, वो भी राइट है। तो जब सारी चीज़ें मैच हो गई तो हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा फॉर्मूला था, ये सारी चीज़ें मिलके क्या होती है, एक बार लिख दें। सो यूजिंग आइडेंटिटी, सो इस आइडेंटिटी को हम लिख देते हैं दैट a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या था, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर था। सो अभी इसी के बराबर हो गया, दैट इज ए क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब 2y का क्यूब प्लस सी क्यूब 2z का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सो 27x क्यूब 8y क्यूब 8z क्यूब माइनस इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें 36xyz इज द आंसर। ठीक है, ऐसे सब में आइडेंटिटी यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले यहाँ यूज करो भले साइड में यूज करो। नाउ नेक्स्ट देखो लिखा है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यानी हमको एरिथमेटिक तरीके से नहीं करना है इसका कि क्यूब निकाल दिया और आंसर ले आया, यानी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला था उसमें था अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं क्या ये है, बट उसके पहले हम ऐसे लिख दें लेट -12 इज इक्वल टू a, 7 इज इक्वल टू b, 5 इज इक्वल टू c। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, येस दिस इज इक्वल टू 0। सो तब हम बोल सकते हैं देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc राइट, बिकॉज रीजन दे दिया हमने a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो अब बहुत इजी हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3abc, दैट मीन्स 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, बस मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 3 ज़ा 36 माइनस 36 इंटू 35। सो हम 36 और 35 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ गया 1260, सो -1260।
सो आज हमने इस वीडियो में खत्म किया है एक्सपेंशंस, या इनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हो। 10 तरीके की आइडेंटिटीज थी जो हमने किया, उसके सम सॉल्व किए। ओके, सो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल का सिर्फ एक पार्ट है जो हमने खत्म किया है। आईसीएसई का एक चैप्टर खत्म हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, तो इन्हें शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बढ़ने का मौका दो। और मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, ओके, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।